हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जो चैप्टर, वो क्या है आपका नंबर सिस्टम है। आपको मैं नंबर सिस्टम का एक बेसिक आइडिया बता देता हूँ, जिसको आप अगर समझ लोगे तो आप सारे क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में कुछ टाइप के नंबर्स होते हैं, जैसे कि होते हैं नेचुरल नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, नेचुरल नंबर के बाद क्या होता है? अगर नेचुरल नंबर के बाद क्या आता है? होल नंबर्स। तो अगर हम नेचुरल नंबर में जो नेचुरल नंबर्स है, इसमें एक जीरो ऐड करते हैं, सिर्फ एक जीरो ऐड करते हैं, बाकी नंबर सेम रखें। ठीक है, बाकी नंबर सेम रखे तो ये क्या बन जाता है? हमारा होल नंबर बन जाता है। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर होता है जो 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद आता है आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? अगर इंटीजर्स में हम नेगेटिव नंबर भी ऐड कर दें, जो होल नंबर है, होल नंबर में अगर हम नेगेटिव नंबर भी ऐड कर दें, तो ये क्या बन जाता है? हमारा इंटीजर्स बन जाता है। ठीक है, इंटीजर्स समझ आ गया आपको? उसके बाद आते हैं आपके रैशनल नंबर आते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है? जो हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, मतलब जो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में जो नंबर लिखते हैं वो क्या होता है? हमारे रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, जितने ये ऊपर जितने भी हमने नंबर कर रहे हैं ना, ये सारे ही क्या है? रैशनल नंबर है। क्योंकि जैसे 2 है, 2 को मेरे को रैशनल फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा? 2/1 लिखूंगा, तब भी तो ये 2 ही रहेगा ना। तो 2/1 भी क्या एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद आता है आपके इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। जो हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं, जो नंबर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? ऑल रैशनल एंड इरेशनल numbers are called रियल नंबर। ठीक है, अगर हम सारे रैशनल और इरेशनल नंबर को मिला दें तो क्या बन जाता है? हमारा रियल नंबर बन जाता है। तो आपको बस ये 4-5 चीजें याद रखनी है। अगर ये समझ आ गया तो पूरा चैप्टर इजीली सॉल्व कर लो। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर? इनमें से रैशनल नंबर कौन सा है? तो वो हमने बताना है। अब देखो, रैशनल नंबर कौन सा होता है? जो नंबर हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या है? 3/5 है, तो ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल? इरेशनल नंबर कौन सा होगा? जो रूट में नंबर होता है, जैसे -√5 √2 √3 √4। √4 क्या है? इरेशनल है? नहीं, ये इरेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि √4 को मैं टू 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 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 बन जाएगा ना। तो 2 को तो मैं रेशनल फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इट मीन्स जैसे प्राइम नंबर्स जो होते हैं ना, वो जनरली क्या होता है? हमारे इरेशनल होते हैं रूट में। तो उसमें √5 देखो, जो रूट वाले नंबर होंगे वो क्या होंगे? इरेशनल होंगे। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/4। 1/4 का डेसिमल एक्सपेंशन बताना, तो 1/4 लिखते हैं, डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे पॉइंट लगा दें, 0 होगा, 4 2 8 20 आ गया 5। तो कितना आ गया? कट हो गया ना ये 0.25। तो जो नंबर हमारे बिल्कुल कट हो जाता है, मतलब जिसमें रिमाइंडर हमारा क्या आ जाता है? 0 आ जाता है, वो क्या होता है? हमारे टर्मिनेटिंग बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होता है? जो नंबर कट नहीं होता, जैसे मैंने पॉइंट लिखा 0.232323। अगर देखो यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहा है, बट ये कट नहीं हो रहा है, इसका एंड नहीं हो रहा। नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, बट एंड नहीं हो रहा। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ आपको मैं। जैसे हम करते हैं 20 को डिवाइड करते हैं 3 से। ठीक है, 3 6 18, 2 आ गया, फिर पॉइंट लगाया मैंने, यहाँ पे 0 लिख दें, 2 6 18, फिर 2 आ गया, फिर 0 लगाया, फिर 6 आ गया, फिर 20 आ गया, 18 आ गया। तो ये नंबर क्या होगा? ऐसे चलता जाएगा, ये 6.6666, ये कभी कट ही नहीं होगा। बट ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। नंबर कट तो नहीं हो रहा, बट रिपीट हो रहा है। तो रिपीट होता है तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। देखो, जो कटता नहीं उसको तो हम बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो कट जाता है उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। बट नॉन टर्मिनेटिंग में 2 कैटेगरी आती है, एक रेकरिंग होती है, एक नॉन रेकरिंग होती है। रेकरिंग का मतलब क्या होता है? जब नंबर रिपीट हो रहा है। और नॉन रेकरिंग का मतलब क्या होता है? जब नंबर रिपीट नहीं होता, जैसे 6.2 3 4 6,
8, 2, 5, 4 कुछ भी मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए नंबर, तो वो क्या जाता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होता है? ऑल रैशनल और इरेशनल नंबर। बट ये माइनस वाले रूट जो होते हैं ना, रूट में होता है माइनस, ये कोई नंबर नहीं होता। ठीक है। तो आपका रियल नंबर कौन सा हो गया इसमें? रूट 16। रूट 16 किसका होता है? 4 का होता है। ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीजर। इंटीजर कौन से होता है? ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। तो नेगेटिव नंबर कौन सा है? ये। सिक्स क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? जो जिसमें जो जीरो से स्टार्ट होता है। तो जीरो से स्टार्ट ये हो रहा है, जीरो से स्टार्ट और बाकी सारे पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ रूट 25। रूट 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? किसका होता है? 5 का होता है। ये आपको याद रखना है। आपको एटलीस्ट 20 तक तो स्क्वायर रूट्स लर्न होने चाहिए। तो ये आ गया आपका 5, ऑप्शन नंबर बी। एट्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। इरेशनल देखो 36 किसका होता है? 6 का होता है। 49 7 का होता है। रूट 11 किसी का नहीं होता। ये 8 का होता है। तो देखो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। जितने भी प्राइम नंबर आते हैं ना रूट में, वो सब इरेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ये इरेशनल है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/3। 2 ये अभी करवाया था मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल में। ठीक है। ये कभी कट ही नहीं होगा, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। रेकरिंग में क्या होता है? नंबर रिपीट होता है। क्या होता है? रिपीट होता है। 10th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रैशनल। रैशनल बताना है, इसमें से रैशनल कौन सा नहीं है? रूट वाला क्या है? रैशनल नहीं है। 11th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। इरेशनल बताना है, इरेशनल कौन सा नंबर है? रूट 2 इज इरेशनल नंबर। बाकी आप इसको प्रूव करना आप क्लास 10th में सीखोगे कैसे हम इनको इरेशनल प्रूव करते हैं। ठीक है। 12th क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ रूट 81। रूट 81 किसकी वैल्यू क्या आती है? 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल। रैशनल होता है जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है? रूट 16, क्योंकि ये 4 का होता है और 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। इट मीन्स ये रैशनल नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। इरेशनल कौन सा था? रूट में होता है। रूट में देखो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखो रूट 6 का करेंगे तो हम क्या बनेगा? 6 के फैक्टर बनाएंगे 2 और 3। तो ये रूट 2 और 3 दोनों क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। इट मीन्स जो रूट 6 है वो भी क्या है? इरेशनल नंबर है। 15th क्वेश्चन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रियल नंबर। रियल नंबर कौन सा होता है? जो रूट में नंबर होता है, बट नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, याद रखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। इरेशनल बताना है, इरेशनल कौन सा है इसमें? रूट 1 देखो, रूट 1 1 का होता है तो इरेशनल नंबर बन गया। ये 2 का होता है, इरेशनल नंबर बन गया। रूट 8, रूट 8 किसी का नहीं होता। रूट 3 9 किसका होता है? 3 का होता है। 8 देखो 8 के फैक्टर बनाते हैं तो क्या बनता है? 2 2 4, यहाँ पे 2 आ गया। एक ही पेयर बन रहा है तो एक पेयर बाहर आ जाएगा, अंदर एक रूट फिर भी बचना है। रूट 2 क्या होता है? रूट 2 इरेशनल नंबर होता है क्योंकि प्राइम नंबर है। तो इट मीन्स रूट 8 भी क्या हमारा? इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर है 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन सा होता है? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है? रूट 49। रूट 49 किसका होता है? 7 होता है। 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं। 19 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीजर। इंटीजर कौन सा होता है? ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव और जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो इंटीजर्स देखो इनमें से कौन सा है? ये फ्रैक्शन की फॉर्म में, ये रेशनल नंबर आ गया। ठीक है। तो 1/2 क्या है? फ्रैक्शन, इंटीजर नहीं है। रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। जो जिसमें दोनों रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों ही आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं।